नमस्कार। डीडी न्यूज़ के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी शरद मुदगल, जो आप तक सांकेतिक भाषा में खबरें प्रस्तुत करेंगे। शुरुआत करते हैं सुबह की सुर्खियों के साथ। मोदी 3.0 की आज पहली वर्षगांठ। वर्ष 2024 में आज ही के दिन ली थी शपथ। बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे किए 11 साल। आज एनडीए सरकार की उपलब्धियां बताएंगे केंद्रीय मंत्री और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री। दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। अमेरिका में ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसी पर बवाल। लॉस एंजलिस में नेशनल गार्ड से प्रदर्शनकारियों की झड़प। डेमोक्रेट्स ने कहा तनाव बढ़ा रहे हैं ट्रंप। राजधानी दिल्ली समेत उत्तर पश्चिम भारत में भीषण गर्मी। अगले 3 दिन के लिए लू का अलर्ट। वहीं आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के कई इलाकों में आज तेज बारिश के आसार। और लगातार दूसरी बार लाल बजरी के बादशाह बने स्पेन के कार्लोस अल्कराज। विश्व नंबर 2 यानिक सिनर की हार। फ्रेंच ओपन के इतिहास में चला सबसे लंबा फाइनल मुकाबला। अब खबरें विस्तार से। मोदी 3.0 की आज पहली वर्षगांठ है। वर्ष 2024 में आज ही के दिन बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार शपथ ली थी। इस तरह आज उनके प्रधानमंत्री के रूप में 11 साल पूरे हो रहे हैं। पिछले 11 साल में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश में विकास के कई नए आयाम गढ़े गए हैं और कई ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं। केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में एनडीए सरकार के 11 वर्ष पूरे होने के मौके पर आज बीजेपी मोदी सरकार की उपलब्धियां का लेखा जोखा सामने रखेगी। दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विकसित भारत के भविष्य के लक्ष्यों के साथ केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने पेश करेंगे। बीजेपी शासित राज्यों के सीएम और केंद्रीय मंत्री पूरे देश में अलग अलग राज्यों में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जनता के सामने मोदी सरकार की उपलब्धियों के बारे में जानकारी देंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया है कि साल 2026 के विधानसभा चुनाव में भाजपा और अन्ना द्रमुक मिलकर एनडीए सरकार बनाएंगे। कल मदुरै में बीजेपी कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में अमित शाह ने मौजूदा स्टालिन की सरकार को निशाने पर लिया और कहा कि ये कार्यकर्ता सम्मेलन डीएमके सरकार के पतन की शुरुआत का प्रतीक होगा। अमित शाह ने कहा कि डीएमके सरकार पूरी तरह से विफल साबित हुई है। शाह ने स्टालिन को चुनौती दी है कि वो लोगों से किए गए वादों का विवरण दें। आपको बताएं कि 2026 में तमिलनाडु में विधानसभा के चुनाव होने हैं और अमित शाह का ये दौरा चुनावी तैयारियों और पार्टी के संगठनात्मक ढांचे को और भी ज्यादा सशक्त बनाने के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। मणिपुर हिंसा मामलों की जांच कर रही सीबीआई को बड़ी सफलता हाथ लगी है। सीबीआई एसीबी गुवाहाटी ने इम्फाल एयरपोर्ट से अरामबाई तेंगोल के सदस्य कानन सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर 2023 में मणिपुर में हुई हिंसा से जुड़े कई आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त होने का आरोप है। गिरफ्तारी की जानकारी कानन सिंह के परिजनों को दी गई है। सीबीआई इन मामलों की जांच सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर कर रही है। कानून व्यवस्था की संवेदनशील स्थिति को देखते हुए मणिपुर से सभी मामलों का ट्रायल अब गुवाहाटी स्थानांतरित कर दिया गया है। गिरफ्तार किए गए आरोपी को पुलिस रिमांड के लिए सक्षम अदालत में पेश किया जाएगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 14 जून तक फ्रांस, बेल्जियम और यूरोपीय संघ की यात्रा पर हैं। विदेश मंत्री की यह यात्रा से इन देशों के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंधों को और मजबूती मिलेगी।
इस यात्रा के दौरान विदेश मंत्री पेरिस और मार्सेले की यात्रा भी करेंगे, जहां वे फ्रांस के यूरोप और विदेश मामलों के अपने समकक्ष मंत्री जीन नोएल बैरोट्स के साथ द्विपक्षीय चर्चा करेंगे। वे फ्रांस के वरिष्ठ नेताओं, थिंक टैंक और मीडिया से बातचीत करेंगे। विदेश मंत्री मार्सेले शहर में आयोजित होने वाले भूमध्य सागरीय रायसीना संवाद के उद्घाटन संस्करण में भी भाग लेंगे। इस यात्रा के दौरान विदेश मंत्री यूरोपीय संघ के उच्च प्रतिनिधि और उपाध्यक्ष काजा कैलास के साथ रणनीतिक वार्ता करेंगे। वे यूरोपीय आयोग और यूरोपीय संसद के वरिष्ठ नेतृत्व से भी मिलेंगे। विदेश मंत्री बेल्जियम के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे और बेल्जियम के नेतृत्व से भी मिलेंगे। वे भारतीय समुदाय से भी बातचीत करेंगे। पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने समुद्री संसाधनों पर आधारित नीली अर्थव्यवस्था के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दोहराई है। मोनाको में कल समुद्री सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने समुद्री स्थानिक नियोजन MSP को एसी अर्थव्यवस्था के लिए प्रमुख उपकरण के रूप में अपनाने में भारत की प्रगति पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि MSP समुद्री संसाधनों के अनुकूल, जैव विविधता की रक्षा और तटवर्ती क्षेत्रों में आजीविका सुनिश्चित करने के लिए विज्ञान आधारित ढांचा प्रदान करता है। अमेरिका के लॉस एंजलिस में अवैध प्रवासियों के खिलाफ की गई छापेमारी की कार्रवाई के बाद हुए प्रदर्शनों से वहां हालात तनावपूर्ण हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के बाद नेशनल गार्ड्स लॉस एंजलिस पहुंचे। लॉस एंजलिस डाउनटाउन पहुंचने के कुछ घंटों बाद ही नेशनल गार्ड्स का प्रदर्शनकारियों के साथ टकराव हुआ। गार्ड्स ने संघीय परिसर के बाहर बढ़ती भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। नेशनल गार्ड्स का प्रदर्शनकारियों के साथ यह टकराव लॉस एंजलिस के डाउनटाउन में मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर के सामने हुआ। कैलिफोर्निया के गवर्नर गैविन न्यूसम ने ट्रंप प्रशासन से लॉस एंजलिस काउंटी में सैनिकों की गैर कानूनी तैनाती को रद्द करने को कहा। वहीं डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसदों ने कहा कि ट्रंप अपने फैसलों से तनाव बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मौसम विभाग ने पश्चिमी राजस्थान में 11 जून तक लू चलने की चेतावनी दी है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को छोड़कर उत्तर पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में भी अगले 3 से 4 दिनों तक भीषण गर्मी का अनुमान है। राजस्थान में गर्मी का तांडव देखने को मिल रहा है। प्रदेश के 7 शहरों का पारा 45 डिग्री के पार दर्ज किया गया। 47.4 डिग्री के साथ श्री गंगानगर का दिन और 32.6 डिग्री के साथ फलौदी की रात सबसे गर्म। आने वाले दिनों की बात करें तो आने वाले दिनों में भी ये मौसम इसी तरीके से बरकरार रहेगा। खेल की खबरों की बात करें तो विश्व नंबर 2 स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने लगातार दूसरी बार फ्रेंच ओपन का खिताब अपने नाम कर लिया है। इस खिताबी जीत के साथ ही उनकी ग्रैंड स्लैम जीतने की संख्या अब 5 हो गई है। अल्कराज ने रविवार को खेले गए फाइनल मुकाबले में अल्कराज ने इटली के यानिक सिनर को शिकस्त दी। अल्कराज ने सिनर को फ्रेंच ओपन के इतिहास में अब तक के सबसे लंबे चले फाइनल मुकाबले में 4-6, 6-7, 6-4, 7-6, 7-6 से शिकस्त दी। दोनों खिलाड़ियों के बीच ये फाइनल मुकाबला 5 घंटे 29 मिनट तक चला। अल्कराज ने साल 2024 के फाइनल में अलेक्जेंडर ज़्वेरेव को मात दी थी। इसी के साथ इस विशेष बुलेटिन में इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी शरद मुदगिल के साथ फिलहाल के लिए टीम को दीजिए अनुमति। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। नमस्कार।